हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसे वर्ड मीनिंग्स जिसमें आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। और मैं इन वर्ड मीनिंग्स में आपको सारा वोकेब जितना भी है उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ और सारे रूल्स जो ग्रामर के हैं उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड या इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड हैं तो हमारी वीडियोस पूरा देखें। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि मेरा पहला वर्ड है आपके लिए डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट ओके, तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है एक तरह से स्पष्ट। स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका जैसे डिसरप्शन। डिसरप्शन, तो देखो डिसरप्शन का मीनिंग होता है एक तरह से बड़ा। बड़ा यानी कि एक तरीके से ग्रेट। ओके। इनएक्टमेंट, इनएक्टमेंट, देखो इनएक्टमेंट का मीनिंग होता है अध्यादेश। अध्यादेश। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिटेस्ट। डिटेस्ट, और डिटेस्ट का मीनिंग होता है एक तरह से किसी को नापसंद करना। नेक्स्ट निनकम्पूप। निनकम्पूप, तो निनकम्पूप का मीनिंग होता है मूर्ख। निनकम्पूप का मीनिंग होता है एक तरह से मूर्ख। सो नेक्स्ट वर्ड्स यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है स्पष्ट। देखो स्पष्ट होता है कौन, जैसे कि फ्रैंक। फ्रैंक बोलने वाला, ठीक है। FRANK, फ्रैंक। फ्रैंक का मीनिंग होता है स्पष्ट, ठीक है, कोई बात कहना स्पष्ट तरीके से। डिसरप्शन का मीनिंग होता है दरार, यानी कि आपस में ठीक है व्यग्र हो जाना, ठीक है, टूटना एक तरह से, तो दरार आ जाना, ठीक है, डिसरप्शन। देखो ये ना निगेटिव वर्ड है, यहाँ पे डिसरप्शन आ रहा है, ठीक है। इनएक्टमेंट का मीनिंग होता है अध्यादेश। अध्यादेश लेकर के आना, ठीक है। इनएक्ट, देखो यहाँ पे एक्ट आ गया है ना, तो एक्ट से आपका जैसे एक्ट है तो एक्ट का मीनिंग क्या होता है, करना भी होता है ना। एक्ट का मीनिंग करना, तो इसी से क्या बनेगा, एक्शन बनेगा, है ना, एक्शन। और इसी से क्या बनेगा, एक्टर बनेगा, एक्टर। और इसी से बनेगा एक्ट्रेस। ओके, एक्ट्रेस। जैसे कि एक्ट है एक्शन, ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस, ठीक है। इनएक्टमेंट, देखो डिटेस्ट का मीनिंग क्या होता है, नापसंद करना, मतलब इग्नोर करना किसी को, मतलब किसी भी चीज़ को इग्नोर कर दिया आपने तो नापसंद करना, ठीक है। जैसे डिसलाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, आपने उसको डिसलाइक कर दिया, किसका अपोजिट है, लाइक का अपोजिट है क्या, डिसलाइक, ठीक है। इसी तरह से टेस्ट, देखो टेस्ट, टेस्ट है ना। टेस्ट का मीनिंग एक तरह से क्या है, टेस्ट आपका एग्जाम, ठीक है। एग्जाम, एग्जाम हो रहा है, ठीक है, टेस्ट हो रहा है, एग्जाम, और उसके बाद एक टेस्ट दूसरा वाला होता है, ये टेस्ट होता है ना। तो ये भी टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब एक तरीके से स्वाद होता है, और टेस्ट का मतलब परीक्षा होता है, एग्जाम का मीनिंग भी परीक्षा होता है, ठीक है। निनकम्पूप एक तरीके से मूर्ख, जैसे फूल, ठीक है, स्टूपिड। स्टूपिड यानी कि फूल, तो फूल से बनेगा फुलिश। स्टूपिड एक तरीके से मूर्ख, ठीक है। यहाँ पे मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में
आ गए होंगे 1 by 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए जनरली हम जानते हैं कि मतलब एक तरीके से सेम से पहले और सेम से पहले और हुल से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सेम एंड हुल से पहले ठीक है द का यूज करते हैं। ओके ना, इट मीन्स ये हुआ कि सेम एंड होल से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आपकी आ गई होगी बात। एग्जाम्पल जैसा कि दिस इज द सेम बुक दैट this is the same book that I bought yesterday। ओके, तो देखो सेम से पहले क्या आ गया, आर्टिकल द। ओके, नेक्स्ट द होल क्लास is making a noise। ओके, ये सेंटेंस भी आपका ठीक हुआ। ओके, देखो होल से पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है, द आ गया। ठीक है, सेम से पहले आपका आर्टिकल आ गया, ये भी आ गया, द आ गया। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया, हमने ये जान लिया कि सेम से पहले और होल से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। राइट, जैसे कि मेरा सेंटेंस दिखा रहा है कि दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। ये सेम वही बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। ठीक है, द होल क्लास इज मेकिंग ए नॉइज, यानी कि सारी क्लास जो है वो शोर कर रही है या शोर मचा रही है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मेरे दोनों रूल्स यानी कि दोनों एग्जाम्पल्स आपके एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आता हुआ रूल नंबर सेकेंड, she does not know how to swimming, no error। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना एक एरर को फाइंड करना है और इस पार्ट में एक एरर है जो आपको फाइंड करना है। जैसे कि शी डज नॉट नो हाउ टू स्विमिंग, नो एरर। ओके, आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। Let's start without delay। she does not know how to swimming, no error। तो देखो इस सेंटेंस में जनरली हमने सीख लिया कि हाउ टू के बाद यहाँ जो टू आ रहा है इसके बाद में वी की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो स्विमिंग की जगह क्या हो जाएगा, स्विम हो जाएगा। राइट, ओके, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी सी में एरर बनेगा और सी में एरर होने के साथ साथ में स्विमिंग की जगह स्विम का इस्तेमाल होगा। यानी कि इसमें सिर्फ मुझे स्विम लगाना है, क्यों, क्योंकि टू के बाद में एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं।
देखो डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है स्पष्ट यानी कि फ्रैंक, आई कैन से हियर। डिसरप्शन का मीनिंग होता है दरार एक तरह से, ठीक है। उसके बाद इनेक्टमेंट होता है, अध्यादेश होता है। डिटेस्ट नापसंद करना। निनकम्पोप मूर्ख। देखो एक्ट मीन्स होता है करना, एक्शन मीन्स कार्य, एक्टर मीन्स एक तरीके से काम करने वाला, एक्ट्रेस नायिका। इग्नोर करना किसी को नज़रअंदाज करना, डिसलाइक करना, नापसंद करना। टेस्ट मतलब क्या होता है, परीक्षा होता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम परीक्षा होता है, टेस्ट स्वाद होता है। फूल एक तरह से मूर्ख, स्टूपिड एक तरह से मूर्ख होता है, ठीक है। सेम और होल से पहले द का यूज़ करते हैं, ये बात अच्छी समझ में आ गई होगी। दिस इज़ द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, ये वही बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। द होल क्लास इज मेकिंग नॉइस, यानी कि सारी क्लास शोर मचा रही है, ठीक है। शी डज नॉट नो हाउ टू स्विमिंग, नो एरर। यहाँ पे सी में एरर है, क्यों? क्योंकि टू के बाद में देखिए फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो हाउ टू स्विम का इस्तेमाल होगा, ना कि स्विमिंग का इस्तेमाल होगा। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी समझ में आ रही है, ठीक है। जी नेक्स्ट नंबर पे मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट रूल। तो देखो नेक्स्ट रूल में आपने जनरली पढ़ रखा होगा, जैसे जैसे कीप है, कीप प्लस ऑन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कीप ऑन, कीप ऑन। और कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है किसी काम को जारी रखना, जारी रखना, ठीक है। कीप ऑन का मीनिंग होता है जारी रखना, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ले प्लस बाई इज इक्वल टू होगा ले बाई, ये भी फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग होगा धन बचाना, धन बचाना, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एज शी इज कीपिंग ऑन डूइंग हर वर्क, हर वर्क। इट मीन्स ये हुआ कि शी इज कीपिंग ऑन डूइंग हर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड lay by something, you should lay by something your old age, okay। next एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया है यहाँ पर कि देखिए कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जारी रखना। ले बाई भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है धन बचाना। तो शी इज कीपिंग ऑन डूइंग हर होमवर्क, यानी वह अपने काम को यानी अपने होमवर्क को करना जारी रख रही है, यानी कि वह अपने काम को कर रही है। देखो ऑन के बाद, कीप के बाद तो ऑन आएगा, और उसके बाद जिरंड आएगा। यू शुड ले बाई, ले बाई फिर से एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है एक तरीके से धन बचाना अपने और ओल्ड एज के लिए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक मेरे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट वर्ड आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। और आप इन वर्ड्स का अच्छे से मीनिंग जानेंगे, अच्छे से मीनिंग समझेंगे। तो मेरे वीडियोस को आप प्लीज़ स्किप ना करें, आप इसे पूरा देखें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए जनरली देखिए एक वर्ड आता है लीक, ठीक है। लीक एक तरह से ये एक तरह से नाउन है जिसका मीनिंग होता है एक तरीके से दरार, दरार। एक दूसरा वर्ड आता है जैसे सेम। क्या आप
जनरली इनका मीनिंग मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर देख रखा होगा। ये भी एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है प्याज की तरह एक सब्जी। ओके, दोनों का मीनिंग आपको याद रखना है, ठीक है। लीक जनरली, ठीक है। तो लीक का मीनिंग क्या होता है? दरार। माई रूफ हैज ए ग्रेट लीक। ग्रेट लीक ये नाउन है यहाँ पर, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए कि माई रूफ, मेरा जो छत है ना, वो रखता है एक बड़ी लीक, बड़ी दरार रखता है, ठीक है। लीक का मतलब प्याज की तरह, ठीक है। आई एम ईटिंग लीक, ठीक है। ये भी नाउन है। दोनों सेंटेंस आपके क्या हो गए? ठीक हो गए। यानी कि मैं लीक खा रहा हूँ और वहाँ पर क्या हुआ कि माई रूफ हैज़ ए ग्रेट लीक, यानी कि मेरे रूफ में बहुत बड़ी दरार है। दोनों ही वर्ड जो है वो नाउन है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं लीक में को एज लगा दूंगा, लीक प्लस एज, जैसे लीक प्लस एज इज इक्वल टू लीकेज। ये भी एक तरह से नाउन है और मतलब लीकेज होना, ठीक है। इसी से बनेगा एक लीकी एक तरह की दरार वाला, ठीक है, दरार होना किसी चीज के अंदर, ठीक है। लीक, इसी के बाद लियर, ओके। लेयर का मीनिंग होता है एक तरीके से, ये वर्ब है और इसका मीनिंग होता है बुरी नजर से देखना, बुरी नजर से देखना। हाँ, मुझे उम्मीद है एवरीवन आपको ये मेरी बात अच्छी से समझ में आई है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमें ज्वाइन ज़रूर करें आप, ठीक है। एक बार से रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखो, कीप ऑन इज इक्वल टू, कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जारी रखना। ले बाई, ले प्लस बाई इज इक्वल टू ले बाई, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है धन बचाना। शी इज कीपिंग ऑन डूइंग हर होमवर्क, और यू शुड ले बाई समथिंग फॉर योर ओल्ड एज, आपको अपनी मतलब ओल्ड टाइम्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बचा करके रखना चाहिए। लीक का मीनिंग होता है दरार और लीक का मीनिंग होता है प्याज की तरह की एक सब्जी। आई एम ईटिंग लीक और माई रूफ हैज़ ए ग्रेट लीक, ओके। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। देखो, लीक प्लस एज, लीकेज हो गया, लीक भी वर्ड होता है, और लेयर बुरी नज़र से देखना होता है। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, वर्ड मीनिंग्स के साथ मिलता हूँ आपसे कल, और हमारी वीडियोस को देखना बिल्कुल ज़रूर ना भूलें और बने रहेंगे हमारे चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी।